4 महीना हो गया चावल ही दे रहा है। तो रोटी रोटी के लिए तरास गए तो क्या करेंगे, तो वो उसका चावल का बना के खाओ रोटी। चावल की भी रोटी बनती है? हाँ, अच्छा, हाथ की। हाथ को दर तो ले जाओ बच्चे तो। तंग नहीं कर रहे रोटी के लिए? अरे तंग करते ना, क्या करेंगे, तो तंग तो करते चाहिए, इतने मिल रहा है तो क्या करेंगे। कोरोना काल से लोगों को मुफ्त का राशन देने वाली सरकार आज गेहूं से बनी रोटी के लिए लोगों को तरसा रही है। आखिर ऐसा क्यों? यही जानने के लिए हम लगातार पब्लिक के बीच सोसाइटियों में पहुंचकर जानने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में यह जानने का प्रयास करेंगे कि कब से उन्हें राशन में गेहूं नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह है और इस पर जनता आखिरकार क्या कुछ कहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं बीजीटी न्यूज़ की एक और कवर स्टोरी। कब से गेहूं नहीं मिल रहा है आप लोगों को? बहुत दिन हो गया जी, गेहूँ नहीं मिल रहा है। तो कितने दिन? 4 महीने। कम से कम 4-5 महीने तो होने ही लगे, नहीं मिल रहा है। तो रोटी खाते हैं क्या नहीं आप लोग? नहीं जी, अभी कहाँ की रोटी खाएंगे, गेहूँ से नहीं मिल रहा है तो। अच्छा, तो गेहूं नहीं मिल रहा है तो रोटी नहीं खा रहे हैं? नहीं बच्चे डिमांड नहीं करते घर में रोटी की? जी, करते हैं तो क्या करेंगे, खरीद के खाना पड़ता है दुकानों से। कितना महंगा मिलता है बाहर में? बाहर तो 120 रुपये किलो यानी वो देते हैं, यानी 4 किलो का पैकेट 120 रुपये में आटे का। तो काफ़ी मजबूरी पड़ गई है अभी, है ना? क्या नाम, आपका नाम क्या है भाई? आसम मेसराम। कहाँ से रहने वाले आप? हम बेहरी के। अच्छा अच्छा, ये बताएंगे गेहूं कब से नहीं मिल रहा है, क्या परेशानी जा रही है? करीब 3 महीने हो गए गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो रोटी के लिए परेशानी हो रही है जी। आटा लेने जाओ तो 165 रुपये का 5 किलो की बोरी मिलती है। समय पर बच्चों का टिफिन बनाने के लिए वो आटा नहीं रहता। तो डिमांड पता किए सोसाइटियों में क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं, गेहूँ तो नहीं आ रहा है बोलते हैं, तो इसलिए कहाँ से देंगे कहते हैं। जिले में बीते 4 माह से राशन दुकानों पर गेहूं का आवंटन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में लोग चावल से भात बनाकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। इस बारे में लगातार लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही सरकार। इसी को लेकर आज हमने लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम कनकी, बेहरई, लेंडेझरी, बुट्टा हजारी जैसे गाँवों में पहुंचकर लोगों से चर्चा की और सच्चाई को जानने का प्रयास किया। कुछ गाँवों में राशन दुकानें बंद मिली तो वहीं कुछ गाँवों में राशन दुकानों पर लोगों की भीड़ कतारबद्ध दिखाई दी। ग्रामीणों ने चर्चा में बताया कि कहीं पर 3 महीने से गेहूं नहीं मिल रहा है तो कहीं 4 महीने से अधिक समय हो गया गेहूं का आवंटन नहीं हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है बुट्टा हजारी गांव में, यहाँ की सोसाइटी में। आप देख सकते हैं ये सोसाइटी है और यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण जनता है राशन के लिए पहुँची हुई है। आपका नाम क्या है? दुर्गा वहीदमाई जी, दुर्गा वहीदमाई। दुर्गा भाई, ये बताएंगे गेहूं कब से नहीं मिल रहा है आप लोगों को? 4 महीना हो गए, गेहूँ नहीं मिल रहा है। क्या परेशानी क्या जा रही, परेशानी किस तरह की जा रही, गेहूं नहीं मिल रहा? रोटी नहीं खा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए क्या नाम आपका? प्रभा भाई। प्रभा भाई, ये बताएंगे कब से गेहूं नहीं मिल रहा है सोसाइटी 4 में? महीना हो गए गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो बीच में और 1 महीना का था तो दिए थे, पर अब ये महीना में नहीं दिए। अच्छा अच्छा, तो क्या परेशानी क्या जा रही है? तो रोटी खाने में परेशानी, हम पहले रोटी खा रहे थे, अब रोटी नहीं खा रहे, अच्छा, केवल चावल से पेट भर रहा है? चावल से पेट भर रहे। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं की है आपने यहाँ के? किए जी हमने शिकायत को। अच्छा, गाँव में सोसाइटी वाले क्या बताते हैं? वो भी बोलते हैं उधर से आएगा तो देंगे, नहीं तो कहाँ का देंगे। अच्छा, तो कुल मिलाकर यही है कि सोसाइटियों में सरकार की ओर से ही गेहूं जो है वो प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से जो ग्रामीण जनता है, जो कि पहले रोटी खाया करती थी गेहूं से बनी हुई, अब चावल पर निर्भर हो गई है। हम बुट्टा हजारी में जो सेल्समैन है उनसे समझ लेते हैं क्या वजह है, क्या परेशानी है, किन कारणों से गेहूं पहुंच नहीं रहा है। नाम आपका? अमित कुमार खोखले। अमित भाई, ये बताएंगे क्या वजह है, किन कारणों से नहीं पहुंच रहा है सोसाइटियों में गेहूँ? अब इसका कारण तो हमें नहीं मालूम, लेकिन उच्च अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने कहा है जैसे ही गेहूं आता है तो आपको दुकानों में प्रदाय किया जाएगा, अन्यथा अभी चावल ही बांटे आप। अच्छा, डिमांड क्या आ रही पब्लिक की ओर से? डिमांड तो पब्लिक की ओर से आ रही है कि गेहूं मिलना चाहिए, जैसे हर समय पहले मिलता था। कई हमारे बीमार घर में बुजुर्ग है, कोई है, उनको रोटी की आवश्यकता होती है। अब आप लोग नहीं दे रहे तो हम उनको क्या खिलाएं? इस वजह से अब पब्लिक भी बोल रही है, लेकिन क्या करें, हमारे पास गेहूं नहीं आ रहा है।
जरूरतमंद लोगों को गेहूं आखिर क्यों नहीं मिल रहा, इस बारे में हमने कुछ राशन वितरकों से भी चर्चा की। अनौपचारिक चर्चा में बताया गया कि सरकार ने गेहूं का कोटा ही खत्म कर दिया। हालांकि कैमरे को चालू करने पर यह तर्क दिया गया कि ऊपर से आवंटन नहीं हो रहा, लिहाजा वे लोगों को चावल बांटने मजबूर है। खाद्यान्न विभाग से है तो गेहूँ नहीं मिल रहा है हमारे पास अभी भी है, तो ऑनलाइन स्टॉक चेक करोगे या गवर्नमेंट तरफ से 181 भी लगाओगे, बरोबर है कि गेहूँ हमारी मशीन में नहीं है तो बरोबर निकल नहीं रहा है। किसी की भी ऑनलाइन पर्ची देख लो, जो पर्ची निकाल रहे हैं अपन बरोबर सब कार्डधारी को। विभाग की ओर से क्या कहकर नहीं दिया जा रहा है गेहूँ राशन दुकान? गेहूँ क्या है हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं है। सरकार ने आखिर गेहूं के आवंटन पर रोक क्यों लगाई, यह तो पता नहीं चल सका। लेकिन इस फरमान से उन गरीब परिवारों की परेशानी बढ़ गई है जो शुगर व अन्य बीमारी के मरीज है, और डॉक्टर ने भोजन में चावल की जगह रोटी खाने की सलाह दी है। ऐसे परिवार अब सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने आखिर कैसे तय कर लिया कि गरीब परिवार के लोग रोटी नहीं खाएंगे। इस वक्त हम बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के पैतृक गांव लेंडेझरी में मौजूद है। यहां पर हमें सोसाइटी बंद मिली, लेकिन हम पहुंचे हैं एक ऐसी आटा चक्की की दुकान पर, जहां से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आटा चक्की जो चालक है उन तक कितना मात्रा में गेहूं पहुंच रहा है, पहले क्या स्थिति हुआ करती थी और अब क्या स्थिति बनी हुई है। पहले अच्छा गेहूं आता था, अभी विगत 2 महीने से गेहूं नहीं आ पा रहा है। किसानों को गेहूं, उपभोक्ता को गेहूं नहीं मिल पा रहा है। आटा चक्की कम चलती है, चावल आता है, चावल पीस देते हैं बस। ऐसा नहीं है कि ज़िले में गेहूं का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। नागरिक आपूर्ति निगम के पास आज भी 30 से 32 हज़ार टन गेहूं उपलब्ध है, लेकिन सरकार की ओर से आवंटन का आदेश नहीं होने से यह गेहूं गोदामों में ही पड़ा हुआ है, जो कि सप्लाई के अभाव में राशन दुकानों तक नहीं पहुंच रहा। देखिए, APDS पोर्टल पे जो आवंटन आता है, हमारा कार्य उसको राशन की दुकान पे पहुंचाना है। उसमें चावल का आवंटन आया तो हमने चावल राशन दुकानों पे पहुंचाया। तो अभी क्या सर बालाघाट जिले में गेहूँ उपलब्ध है या नहीं? हाँ, ज़िले में उपलब्ध गेहूँ चावल दोनों है, दोनों की कमी नहीं है। गेहूं की किस संख्या में है? देखिए, लगभग 30 से 32 हज़ार टन गेहूँ हम लोग के पास है, गेहूँ की कोई